बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। अब चैप्टर नंबर 8 का नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसके अंदर पहला टॉपिक हमारे पास ये आता है कार्टेशियन प्लेन कि कार्टेशियन प्लेन क्या चीज़ होती है। अब कार्टेशियन प्लेन में हम कहते हैं इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, कि एक प्लेन में दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये एक लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन वर्टिकल है। ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस हर जगह पे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी देखें एक 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो उसने कहा हुआ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, कि हम लोगों ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस उसने कहा हुआ है। लाइन उसने क्यों कहा हुआ? क्योंकि हम लोग इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, कि हम के 0 से स्टार्ट हो रहा है ये 5 तक जा रहा है, या 0 से स्टार्ट हो रहा है -5 तक जा रहा है। नहीं, ये लाइंस हैं। लाइंस होने की वजह से हम लोगों ने ये देखा कि हमने इसके दोनों तरफ शुरू में भी और एंड में भी हम लोगों ने एरो का साइन लगाया। इसी तरह अगर आप लोग देखें, अपवर्ड में देखें, डाउनवर्ड में देखें, अपवर्ड में भी एरो का साइन लगा हुआ, डाउनवर्ड में भी एरो का साइन लगा हुआ। इसलिए उसने कहा हुआ कि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। फिर आगे वो कहते हैं द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों लाइंस आम लाइन नहीं है, इनको उसने कह दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों है? क्योंकि देखें, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। इसमें हम लोग यहाँ पे खड़े हों, यहाँ पे खड़े हों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हर जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, इस डॉट लगाने का मतलब ये है कि खाली ये नहीं कि नुक्ता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू x की होगी, कुछ वैल्यू y की होगी। तो इसको हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो उसने कह दिया कि द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर तीसरी चीज इसमें वो कह रहा है हमें द पॉइंट ओ वेयर द टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। कि देखिए दोनों लाइंस, जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को उसने नाम दे दिया ओ का, और ओ को हम लोगों ने कह दिया, ओ को बोलते हैं हम लोग, नाम इसका ओरिजिन है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट ओ से करते हैं। अब देखिए जो ओरिजिन है, ओरिजिन में हम लोग कहते हैं अमूमन एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, और दूसरा वाई की वैल्यू भी हमारे पास जीरो होती है। फिर आगे जो चीज़ आ रही है हमारे पास, कहते हैं द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ये इस पूरे प्लेन में जो हम काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस सारे का जो काम कर रहे हैं, कहते हैं द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन का दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। तो इस तरह हमें पता लगा कि हमारे पास दो कार्टेशियन प्लेन क्या चीज़ है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के किसी भी क्वाड्रेंट की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। एक को हम लोग कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखें 4 क्वाड्रेंट है, इसमें हम लोगों ने तरतीब भी चेंज नहीं करनी। क्यों? देखें, इसको बोलेंगे, हमेशा बोलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो साथ है इसके, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, साथ है जो इसके थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, हम लोगों ने तरतीब यही रखनी है। ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये है चौथा क्वाड्रेंट। अब देखें, हमने इसको नाम दिया था ओरिजिन। ठीक हो गया। जब ये ओरिजिन है, ओरिजिन में हम लोगों ने क्या दिया? एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अब हम यहाँ पे खड़े होते हैं कि एक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह पे, हम इस जगह पे ये देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हुए हैं 0 से राइट साइड पे। जब 0 से राइट साइड पे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं 0 से अपवर्ड है। 0 से अपवर्ड का मतलब कि y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए, इस तरह की ब्रैकेट में जो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? हमारे पास y की होती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने किसका जिक्र किया? कि हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े होकर हमने देखा कि 0 से राइट साइड पर x पॉजिटिव, और 0 से अपवर्ड y पॉजिटिव। क्यों? ये हमारे पास x एक्सिस था, और ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस। अब हम आते हैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, तो यहाँ पे खड़ा होके मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि मैं 0 से लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ हूँ। जब मैं 0 से लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ हूँ, तो लेफ्ट साइड पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव, और क्योंकि मैं 0 से अभी अपवर्ड ही हूँ, तो y हमेशा यहाँ पे ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब मैं अगले क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, मैं इधर भी इस तरह ब्रैकेट लगाता हूँ, और मैं देखता हूँ क्या चीज़, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अब मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? 0 से लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ हूँ। तो 0 से लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है, और 0 से डाउनवर्ड देखते हैं तो y डाउनवर्ड में क्या होगा?
नेगेटिव होगा। अब हम आगे आते हैं, जब मैं इसमें देखूंगा, अब मैं दोबारा से जीरो से राइट साइड पर हूँ, राइट साइड पर हमेशा एक्स पॉजिटिव होता है, जीरो से डाउनवर्ड हूँ तो डाउनवर्ड में वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। इसको मैंने क्या दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मुझे नजर की आ रही बात कि देखें, पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। दोनों वैल्यूज से मुराद क्या है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। मैं सेकंड में देखता हूँ, सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा बेटा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, वैल्यूज जो मर्जी लिखी हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, हमने वैल्यूज को तो देखना ही नहीं कि कितनी वैल्यू लिखी हुई है। हमने हमेशा देखना है तो ब्रैकेट के अंदर साइन देखना है कि पहले वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है और दूसरे वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो इस तरह हम लोगों ने दो चीजें देख ली, एक हम लोगों ने देखा कार्टेशियन प्लेन और दूसरा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक जो है ना कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट का किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ठीक है, इसके साथ हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है। उस पहले सवाल में हमें वो कहता है कि आप ये बताएं, उसने हमें पॉइंट दिए हुए चंद एक, वो पॉइंट दिए हुए हैं, वो कहता है हमें कि ये बताएं ये पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ले बेटा, अब हम लोगों ने शुरू किया है एक्सरसाइज 8.1। इसका पहला सवाल है, पहले सवाल में कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेंट, कि हम लोगों ने बताना है कि ये पी, उसने लिखा हुआ एक पॉइंट बताया हुआ है, उसने हमें ये कहा हुआ है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे, यही हम लोगों ने जो एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ किया था, हम लोग देखेंगे पहले कि इसके क्वाड्रेंट। तो बेटा हमेशा हम लोगों ने जब क्वाड्रेंट को देखना है तो हम लोग इसको देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारे पास, जब हम इसके ऑपोजिट जाएंगे इस तरह, तो ये हम लोग जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बेटा हम नाम दे देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग नाम देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखें, हम लोगों ने रफ वर्क पे साइड पे इसको ड्रॉ कर लेना है, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, बस हम लोगों ने इसको ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट टाइम ये बात कही थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि हम लोग जीरो से ओरिजिन से राइट साइड पर होते हैं, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, और वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से अपवर्ड होते हैं, अपवर्ड हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, हम जीरो से लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, जब जीरो से लेफ्ट साइड पर आ गए हैं तो एक्स नेगेटिव हो गया, अभी चूंकि अपवर्ड है वाई पे, तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखेंगे, एक्स भी नेगेटिव है यहाँ पे, वाई भी नेगेटिव। क्यों एक्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जीरो से लेफ्ट साइड पर है। वाई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ओरिजिन से हम लोग डाउनवर्ड है। जब मैं चौथे क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या चीज होगी कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम आपको यही बात कही थी कि हम लोगों ने नंबरिंग नहीं देखनी है कि साथ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमने ये देखना है कि ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है और बाद वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो मुझे नजर ये आ रहा है कि पहली वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, बाद वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। तो बेटा पहली वैल्यू नेगेटिव, बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ पेपर में सेकंड नहीं लिख देना, हमने पूरी लाइन लिख देनी है। हमने कहना है दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया कि दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अमूमन पेपर में वो एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है और वो एक शॉर्ट में भी देता है कि 2 पॉइंट दे देगा आपको कोई से, और वो कहेगा बताएं ये दोनों पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है क्यू पॉइंट है, अब क्यू के साथ एक तरफ उसने लिखा हुआ है 5 और एक तरफ 2। तो मैंने कहा था कि नंबर को हम लोगों ने नहीं देखना, हम लोगों ने किस चीज को देखना है, हमने साइन देखने हैं। देखिए बेटा, एक्स वाली वैल्यू के साथ भी नेगेटिव का साइन है और वाई वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो हम अपने इसमें देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग कह देंगे दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट को, देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आर आ रहा है हमारे पास, इसमें से लिखा हुआ है 2,2 लिखा हुआ है।
अब 2,2 में इसने +2 लिखा हुआ है और y की वैल्यू भी +2 लिखी हुई है। प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। तो ये देखिए, ये तो सबसे आसान है। हम लोग देखते हैं कि प्लस प्लस कहाँ पे है, ये जो प्लस प्लस है ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो इसी तरह हम लोग इसमें भी लिखेंगे कि दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह जो लास्ट वाला इसका आप लोगों ने खुद लिख लेना है कि लिखा हुआ है उसने x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वो चौथा क्वाड्रेंट है हमारे पास, जिसमें हम लोग कहेंगे कि दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसने हमें कहा था कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट का बताना है और हमने कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ क्वाड्रेंट का हम लोगों ने इन चारों सवालों का P पॉइंट का, Q पॉइंट का, R का और S का हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा हुआ है ड्रा द ग्राफ। हम लोगों ने ये अलग अलग सवाल है सारे के सारे। हम लोगों ने हर एक को अलग अलग जो है ना ग्राफ पे ड्रॉ करना है। वो ग्राफ हम लोगों ने बनाया हुआ वहाँ पे, उस पर हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब देखें, पहला सवाल है वो कहता है x इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, तो देखिए बेटा x इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने ये देखा था कि ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको हम लोगों ने x एक्सिस का नाम दिया, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी इसको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया है, y एक्सिस का नाम दे दिया है। अब देखें, हम उसने कहा हुआ x की वैल्यू 2 है। तो देखें, हम जब यहाँ पे खड़े होते हैं हमने कहा था x भी 0 y भी 0। अब मैं इससे आगे जाऊंगा तो x की कुछ वैल्यू आएगी, इससे मैं पीछे आऊंगा इधर भी x की कुछ वैल्यू आएगी, इससे मैं जब ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर y की कुछ वैल्यू होगी, इससे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे y की कुछ वैल्यू होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूँ कि उसने हमें कहा हुआ x इज इक्वल टू 2। अब देखें, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x 0 था, यहाँ पे x 1 हो गया और यहाँ पे x 2 हो गया। तो 2 पे मैंने बिल्कुल एक इस तरह स्केल रखना है अपना, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये क्या शो कर रही है, x इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए, पहला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया x इज इक्वल टू 2। अब ये हमारा एक सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखें बेटा दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट में कहता है x इज इक्वल टू -3। हमने पहले यहाँ पे अपना मार्कर रखना है, यहाँ पे हमने कहना है x इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, जब मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि बेटा ये 0 है, 0 के बाद आपने पहले यहाँ पे आप लोगों ने पेन रख के बोलना है 0 कहेंगे, फिर आपने कहना है 1 2 3 4। अगर आप यूँ रख के 0 नहीं ना बोलेंगे फिर आपने गलत कर देना। आप लोगों ने गलती क्या करनी है, आपने इस तरह निशान लगाने हैं, बाद में आपने कहना है 1 2 3 4 5 और इस पे आपको ना क्रॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर मार्कर रख के एक दफा बोलना 0। जब आप 0 कहेंगे, 0 के बाद आपने कहना है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल था हमारे पास वो था x इज इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3। तो जहाँ पे -3 लिखा हुआ मैंने, वहां पे मैं इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि हम ऊपर नीचे एरो का साइन लगा रहे हैं क्योंकि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। x इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक हो गया। अब अगला सवाल आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको रेज कर देंगे। y इज इक्वल टू -1। तो वही चीज कि यहाँ पे ओरिजिन पे आप लोगों ने मार्कर रख के बोलना है क्या, 0। अब 0 बोला, y इज इक्वल टू -1। तो देखिए -1 में हम लोगों ने ऊपर नहीं जाना, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, हम लोगों ने नीचे वाली साइड पे आना है। जब नीचे आएंगे ये 0 हो गया, 0 के बाद नीचे क्या आ जाएगा -1। तो हम लोगों ने -1 पे इस तरह स्केल रखेंगे और यूँ हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये साथ हम लोगों ने मेंशन भी करना है, ये क्या है, y इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 के लिए वही चीज़ कि हम लोगों ने, जब आपको पेपर में सवाल आना है एक ही, जब एक सवाल आना है उसके लिए आपको सारा ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने तो एक पे सारे के सारे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ना, आपको पेपर में एक सवाल आएगा, एक सवाल के लिए आपको सारे का सारा करना पड़ेगा कि आप लोग एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
एक्स की कुछ वैल्यूज रखेंगे, वाई की कुछ वैल्यूज रखेंगे, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो देखिए अगला आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 में ये 0, एक्स की y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो 3 पे जाके हम लोग इसका स्केल रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके एक्सिस के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने इसको पेन से ड्रॉ किया है, अब y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, अभी देखें इस पूरी लाइन पे, ये जो x एक्सिस की लाइन है ना, x एक्सिस की लाइन पे y 0 होता है और y एक्सिस की लाइन पे हमेशा x 0 होता है। अब देखें इस पूरी लाइन पे मैं जहां मर्जी खड़ा जाऊं, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता x की कोई वैल्यू आगे, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या है 0। तो इस तरह x एक्सिस पे देखूंगा, इस पूरी लाइन पे यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ खड़ा हो जाऊँ, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो y की वैल्यू 0 के लिए हम लोगों ने अपने मार्कर को थोड़ा सा डार्क करके लाइन लगानी है ताकि एग्जामिनर को नजर आ जाए। जैसे ही मेरे पास ये लगी हुई है ना, हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसको, और यहाँ पे इस तरह हम लोग एरो का साइन भी लगा देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो गया, समझ आ गई। अब अगला आ रहा है x इज इक्वल टू 0, तो अब आपको पता लग जाएगा x 0 कैसे होगा। आप लोगों ने इसका स्केल रखना है और मार्कर से आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर देना है, वो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब अगला जो एक सवाल आ रहा है उसने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/2। क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/2। तो आप लोगों को पता है कि 1/2 अगर आपको नहीं पता आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 1 के बिल्कुल मिड में, कि 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 0 से 1 के दरमियान का जो फासला है वो आधा हो गया, मतलब 0.5। तो देखें बेटा, ये 0 है, ये 1 है, हम लोगों ने बिल्कुल अंदाजे से चेक कर लेना है कि इसका मिड कहाँ पे बन रहा है। तो जहाँ पे इसका मिड बनेगा हम लोग इसको जो है ना इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, एक x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा तो बेटा देखें, ये हम लोगों ने लास्ट वाला जो नौवां पार्ट था इसका, x इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, और इसको हम लोगों ने 0 और 1 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे मिड बन रहा है, तो मिड पे आप लोगों ने लाइन लगा देनी है। अच्छा अब बच्चे ना एक चीज़ का सवाल अक्सर कर लेते होते हैं कि सर ये लाइन हमने कितनी बड़ी लगानी है। देखिए बेटा, ये लाइन छोटी लगाएं, बड़ी लगाएं, जितनी मर्जी बड़ी लगाएं, आप लोगों ने इसके स्टार्ट में और एंड में एरो का साइन लाजमी लगाना है। अब एरो का साइन लगाएंगे उससे शो होगा एक लाइन है। अब ये ऊपर पता नहीं कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, नीचे कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो लाइन कहते हैं उसको जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो देखिए इस तरह लाइन, असल में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होती है लाइन, लाइन उसको बोलते हैं जिसका एंड पॉइंट नहीं होता। एक होता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो होता है हमारे पास जिसकी दो एंड पॉइंट होते हैं। हमें पता है कि इस लाइन की मेजरमेंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। जब हमें किसी चीज की लेंथ का पता लग जाता है तो वो फाइनाइट में आ जाती है, तो इसलिए लाइन सेगमेंट वो होती है जिसकी हम लोग मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। और तीसरी चीज आ जाती है रे। अब रे है ना, रे का होता है कि एक इसका एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं होता। अमूमन मैं बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ, हम कहते हैं कि जो सूरज की ना रेज है। अब रेज कहते हैं क्यों इनको, कि आप देखें कि एक यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, मैं हाथ साइड पे कर दूंगा वो नीचे चले जाएगी, मैं नीचे से और तोड़ दूंगा, वो जहां तक उसको रास्ता मिलता जाएगा वो जाती जाएगी। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या देखा इसके साथ साथ, एक हम लोगों ने देख लिया लाइन सेगमेंट, क्या होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा रे, रे क्या होती है हमारे पास जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो देखिए चूंकि एक एंड पॉइंट होता है इसलिए वहां पे हम लोगों ने कोई एरो का साइन नहीं लगाया, एक तरफ एरो का साइन लगा दिया कि एक पॉइंट का पता है, दूसरे पॉइंट का नहीं पता। और तीसरी आ जाती है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होती है, अभी हम लोगों ने बात की है, लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कि यहाँ से भी पता नहीं कहाँ तक जा रही है और वहां से भी पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।